संबंधित फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हम देखेंगे रोटेशन से संबंधित क्वेश्चंस। आइए देखते हैं। दिया है आपका ए सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस बी, कोई सर्कुलर डिस्क है जिसका रेडियस बी है, ठीक है। हैज़ ए होल, उसके पास एक होल भी है जिसकी रेडियस ए है। एट इट्स सेंटर, उसके सेंटर पे है। इफ़ द मास पर यूनिट एरिया, यदि उसके मास पर यूनिट एरिया डिस्क जो है वेरी कर रहा है सिग्मा नॉट बाई आर, यानी सिग्मा वेरी कर रहा है सिग्मा नॉट बाई आर के साथ, देन द रेडियस ऑफ द गायरेशन ऑफ द डिस्क, तो उस डिस्क की रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगी? अबाउट इट्स एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, तो उसकी के क्या होगी भाई? आइए हम देखते हैं कैसे उसकी के को फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसी डिस्क को ऐसे बना लेंगे। सर्कुलर डिस्क रहा होगा, सर्कुलर दिया है, सर्कुलर डिस्क रहा होगा, जैसे दिया वैसे मैं कर रहा हूँ, जिसकी रेडियस बी उसने दे रखा ऑलरेडी, ठीक है। और उसमें कोई होल की बात उसने कर रखी है, उसमें कोई होल की बात उसने कर रखी फ्रेंड, तो उसकी भी जो रेडियस है वो ए है। इस कंडीशंस को फॉलो कर रहा है। क्योंकि सर्कुलर डिस्क का रेडियस है, मास पर यूनिट एरिया की बात वो कर रहा है, तो यहाँ भी पतला स्लिट हम काट सकते हैं। हम इसको पतला स्लिट के रूप में काट सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जिसकी मास पर यूनिट एरिया दिया है उसने सिग्मा इक्वल टू सिग्मा नॉट बाई आर दिया है, ओके। इसको हम लिख सकते हैं कि डी एम बाई में डी ए, चूँकि डी ए आपका होता है डी ए इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ 2 पाई आर का डी आर लिखा जा सकता है। अतः आप लिख सकते हैं कि डी एम की जो वैल्यू है डी एम इक्वल टू सिग्मा इंटू आपका सिग्मा, और सिग्मा इंटू डी ए लिख सकते हैं, ओके। तो डी एम इक्वल टू सिग्मा नॉट बाई आर इंटू 2 पाई आर का डी आर लिखा जा सकता है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ रेडियस वेरी कर रहा है, पाई आर स्क्वायर का रेडियस वेरी कर रहा है, इसलिए हम इंटीग्रेट कर सकते हैं बोथ साइड में, 0 to m लगा के इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहाँ भी हम ए स्मॉल से बी तक हम ले जा रहे हैं, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। आगे देखते हैं कि हम एम को प्राप्त करेंगे, एम मिल गया हमें, और आगे ए टू बी सिग्मा नॉट बाई आर इंटू 2 पाई आर का डी आर है। तो आर ने आर को काट दिया, अच्छा। तो एम इक्वल टू 2 पाई सिग्मा नॉट हमें मिल गया, और ए टू बी का डी आर हो गया। तो एम इक्वल टू 2 पाई सिग्मा नॉट बी माइनस ए हमें प्राप्त हो गया। फर्स्ट इक्वेशन आगे की तरफ इतना हो गया। अब उसने क्या कहा है कि देन द रेडियस ऑफ गायरेशन, उसने बात की रेडियस ऑफ गायरेशन, मतलब आई बराबर एम के स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन के इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि आई बाई में एम हो जाएगा, ओके। यानी यहाँ इनर्सिया, तो इनर्सिया क्या होगा? इनर्सिया होता है आई बराबर एम आर स्क्वायर। चूँकि इसने यूनिफॉर्म की बात करी है मेरे फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ डी लिख सकता हूँ, डी आई, मतलब छोटा सा ये कॉन्स्टेंट टर्म के रूप में जाएगा डी आई में, और इसने डी एम मास को कट करके रखा हुआ है, यानी डी एम मास यहाँ उसने कट करके रखा हुआ। अब इंटीग्रेट इसको हम करते हैं, आइए आगे देखते हैं इस एपिसोड में। तो 0 से आई हो जाएगा डी आई इक्वल टू, ये एम मास उसने कट करके रखा है, डी एम इंटू आर स्क्वायर। ए से बी तक उसने कट करके रखा है, तो 0 से आई का डी आई लगा सकते हैं, ओके। ए टू बी, चूँकि डी एम है तो डी एम की वैल्यू आइए दिखाते हैं आपको। यहाँ दिया है डी एम की वैल्यू सिग्मा इंटू डी ए दिया है इंटू आर स्क्वायर, ओके मेरे फ्रेंड्स। तो फिर 0 से आई का डी आई इक्वल टू ए टू बी, ठीक है। सिग्मा इंटू डी, सिग्मा की वैल्यू उसने दे रखी है आपकी सिग्मा नॉट बाई आर, तो सिग्मा नॉट बाई आर इंटू 2 पाई आर इंटू आर स्क्वायर का डी आर हो गया, ओके ओके। 0 to आई मैं लिख सकता हूँ डी आई, क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन तो ऑलरेडी हो ही चुकी है, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। ए टू बी मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। आर ने आर को काट दिया, तो क्या हो गया आपके पास 2 पाई सिग्मा नॉट हो गया इंटू आर स्क्वायर का डी आर हो गया, ओके। अब ये इसका इंटीग्रेशन आपको मिलेगा आई इक्वल टू क्या होगा 2 पाई सिग्मा नॉट ए टू बी आर स्क्वायर का डी आर। फिर से एक बार बढ़ते हुए लाइफ में इसमें 2 पाई सिग्मा नॉट इंटू आर की पावर थर्ड बाई में थर्ड ए टू बी हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन मैंने किया है,
ओके आई इक्वल टू 2 पाई सिग्मा नॉट इंटू ए क्यू माइनस बी क्यू बाई 3 में लिख सकता हूँ। रेडियस ऑफ क्रिएशन की उसने बात करी है, तो रेडियस ऑफ क्रिएशन के इक्वल टू आई बाई में एम होता है, तो मैं अप्लाइड करूँ, क्या लिखूँ, 2 पाई सिग्मा नॉट ए क्यू माइनस बी क्यू बाई में 3। ओके, और ये एम की वैल्यू देखें तो एम अच्छा एम की वैल्यू यहाँ पे दिया है आपका 2 पाई सिग्मा नॉट बी माइनस ए दिया है, तो ये इसने काट दिया इसको, तो के इक्वल टू हमें मिल रहा है जो ये वैल्यू है किसकी, ए माइनस बी की है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। भाई साहब आगे बढ़ेंगे, फिर बी माइनस से कट जाएगा और इसकी वैल्यू 3 दिया है, कट कैंसिल आउट हो गया, ए माइनस बी कैंसिल आउट हो गया। तो इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे के इक्वल टू रूट में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बाई में 3 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इंटीग्रेशन से यहाँ अप्लाई किए हैं तो आप इसको x पर n का dx लिख सकते हैं, जहाँ x पर n प्लस 1 बाई में n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट c एज ए टर्म यूज होता है, तो आपकी वैल्यू रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बाई में 3 आ रही है। ये आपका राइट आंसर है भाई साहब, ये आपका राइट आंसर है, ये आपका राइट आंसर देखिए ये वाला। तो इतना सारा कंटेंट इसके अंदर दिया गया है, इसको आप अंडरस्टिमेट कीजिए फुली, उसके बाद आप इसको सॉल्व कीजिए। थैंक्स।